भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जारी किए 18,000 करोड़ रुपए, 6 राज्यों के करोड़ों किसानों के साथ किया संवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया किसानों को उनके हितों की रक्षा का भरोसा, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा कि कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहा है विपक्ष। वर्ष 2020 अब चंद दिनों में ही विदा होने वाला है, लेकिन 2021 का साल 2020 से ज्यादा कहर लेकर आएगा, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की जयंती पर भाजपा ने गाजियाबाद के 3 ब्लॉकों में किया किसान सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले, कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। और क्रिसमस सेलिब्रेशन पर दिखा कोरोना का असर, गिरजाघरों में नहीं हुए कार्यक्रम, प्रार्थना सभाओं में भी कम लोग पहुंचे। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के करोड़ों किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक और जहां किसानों को उनके हितों की रक्षा का भरोसा दिया, वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्ष किसानों के बीच भ्रम फैला रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के करोड़ों किसानों के साथ सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। कुछ नेता किसानों के विरोध के नाम पर खुद की राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने में व्यस्त है। इस छोटे किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं था, और आज मैं देशवासियों को फिर याद दिलाना चाहता हूं, देश में इन किसानों की संख्या छोटी नहीं है। जिनके साथ यह अन्याय किया गया है ना, ये संख्या 80% से ज्यादा किसान इस देश में हैं, करीब करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे। उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, रिपोर्ट्स आती रही, आयोग बनते रहे, वादे करो भुला दो, करो भुला दो, यही सब हुआ। लेकिन किसान की स्थिति नहीं बदली। नतीजा क्या हुआ? गरीब किसान और गरीब होता गया। क्या देश में इस स्थिति को बदलना आवश्यक नहीं था? मेरे किसान भाइयों और बहनों, 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृषि के आधुनिकीकरण, उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने, दोनों पर एक साथ ध्यान दिया। हम बहुत सुनते थे कि उस देश में खेती इतनी आधुनिक है, वहां का किसान इतना समृद्ध है। कभी इजराइल का उदाहरण सुनते रहते थे। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च, इनपुट कॉस्ट, ये कम हो, उसका खर्च। मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि
बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ हर कदम पर खड़ी है। किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे बेचे। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक मजबूत कानून किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अनेक राज्य, चाहे असम हो या इधर राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, ऐसे कई जगह पे पंचायतों के चुनाव हुए। इनमें प्रमुखतया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही वोट देना होता है, एक प्रकार से किसान को ही वोट देना होता है। इतना गुमराह करने वाला का खेल चलता था, इतना बड़ा आंदोलन का नाम दिया जा रहा था, होहल्ला किया जाता था, लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुनाव हुए हैं, उन गांवों के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाले जो इतने लोग थे उनको नकार दिया है, पराजित कर दिया है। ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है। साथियों, तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दिनों अनेक राज्यों, चाहे असम हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, इनमें पंचायत के चुनाव हुए हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने भी भाग लिया। उन्होंने एक प्रकार से किसानों को गुमराह करने वाले सभी दलों को नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा की ओर से शुक्रवार को पूरे प्रदेश में किसान सम्मेलनों का आयोजन किया गया। गाजियाबाद में 3 ब्लॉकों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। रजापुर ब्लॉक में आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री व गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि सुधार कानूनों से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। आजादी के बाद से बिचौलियों के चुंगल में जकड़े किसानों को मुक्त करने के लिए कानून बनाए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा की ओर से आज पूरे प्रदेश में किसान सम्मेलनों का आयोजन किया गया। गाजियाबाद में 3 ब्लॉकों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। रजापुर ब्लॉक में आयोजित किसान सम्मेलन को केंद्र के सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि सुधार कानूनों से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। आजादी के बाद से बिचौलियों के चंगुल में जकड़े किसानों को मुक्त करने के लिए ये किसान कानून लाए गए हैं। जितना उपज होती थी उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है, सरकार ने क्या क्या किया है जिससे कि ज्यादा खरीद हो आपके अनाज की, और किस प्रकार से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी, उसके अंदर अगर हम 2014 से लें तब से लेकर अब बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे किसान भाई हैं वो इस चीज को जानते हैं कि जब हम बेचने के लिए जाते हैं मंडी के अंदर, तो हर फसल का एक स्पेसिफिकेशन है, एक उसकी ग्रेडिंग होती है, और उस ग्रेडिंग के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप जो चीज होती है वो पूरा मूल्य मिलता है, बाकी को थोड़ा कम मिलता है। लेकिन वहां पर आड़तियों की, मंडी के अधिकारियों के साथ जो गठजोड़ होता है, जो मिली भगत होती है, उससे हमेशा किसान को नुकसान होता है।
और इसलिए आज से नहीं, बहुत सालों से इस चीज की एक किसानों के अंदर डिमांड थी, उनका हमेशा इस चीज के ऊपर आंदोलन रहा कि उनको स्वतंत्रता दी जाए। ये स्वतंत्रता अब दे दी गई। सम्मेलन में जनरल वीके सिंह ने कहा कि आजादी के बाद से मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितने फैसले लिए पहले की सरकारों ने नहीं लिए। 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि किसी दल के बहकावे में न आकर कृषि कानूनों का अध्ययन करें और जो भी उन्हें चिंताएं हैं उन्हें सरकार को बताएं। सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पीछे के कई चीजें मैंने देखी। पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं कि जी कानून वापस करो। 2008 के अंदर बड़ा भारी इन्होंने आंदोलन किया चंडीगढ़ के अंदर। उसकी अगर आप फोटो देखेंगे उसमें तो शायद कुछ युवा अब सफेद दाढ़ी वाले दिखाई देंगे आपको। वो चाहते थे स्वतंत्रता मिले, अब कह रहे नहीं जी हमको स्वतंत्रता नहीं चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनको चाहिए क्या। उनको असल में किसानों का भला नहीं चाहिए। देखिए किसानों का भला किसमें होगा, उपज अगर ज्यादा होगी, आपकी लागत कम होगी तो आपकी आमद भी ज्यादा होगी। और ये चीज मोदी जी 2014 से कर रहे हैं। सम्मेलन को राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसान हित के लिए ही कृषि सुधार कानून बनाए हैं। आप सब जानते हैं कि इस देश में 1947 में देश को आजादी मिली, लेकिन किसान भाइयों को उनकी उपज बेचने की आजादी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाई। आप जानते हैं छोटे से छोटा भी अगर कोई उत्पाद अपना बनाता है वो कहीं दुनिया में बेचे, हिंदुस्तान में बेचे, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने किसान को जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसके ऊपर ये सब प्रतिबंध थे कि वो अपनी फसल कहीं नहीं बेचेगा, मनमाने दामों पे आड़ती उससे फसल खरीद। वहीं मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किसान सम्मेलन में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे किसानों को नुकसान हो। एमएसपी और मंडी समितियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। किसानों को बरगलाकर विपक्ष अपना स्वार्थ सिद्धि करने में लगा हुआ है। लोनी ब्लॉक में भी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं गौतम बुद्ध नगर के बिसरख में भाजपा द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को वहां के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी गेट पर शुक्रवार को आंदोलन के 30वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। चौथे दिन भी किसानों ने क्रमिक भूख हड़ताल जारी रखी। वहीं रामपुर में किसानों के रोके जाने की सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित कई नेता शुक्रवार को वहां के लिए रवाना हो गए। यूपी गेट पर लगातार किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। किसानों की बढ़ती संख्या ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की भी टेंशन बढ़ा दी है। शुक्रवार को आंदोलन के 30वें दिन भी किसानों का यूपी गेट पर प्रदर्शन जारी रहा। क्रमिक अनशन के दौरान शुक्रवार को भी 11 किसान चौथे दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। वहीं किसानों द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी आंदोलन स्थल पर गाड़ियों को रोके जाने की सूचना मिलने पर यूपी गेट से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता रामपुर पहुंच गए। किसान नेताओं ने कहा कि जगह जगह किसानों को रोककर सरकार आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। यूपी गेट पर चल रहे आंदोलन में लगातार किसानों का पहुंचना जारी है। किसानों की बढ़ती संख्या से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं। बता दें कि 26 नवंबर से लगातार किसान यूपी गेट पर तीनों कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन में डटे हुए हैं। यूपी गेट पर वर्तमान में करीब 3000 से अधिक किसान मौजूद हैं। लगातार किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 27 दिसंबर को किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के दौरान थाली बजाने का ऐलान किया, जिसे लेकर देश भर से किसानों का आंदोलन स्थल पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड व यूपी के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसानों के जत्थे यूपी गेट के लिए निकल गए हैं, जिन्हें रोका जा रहा है।
शुक्रवार को भी रामपुर में किसानों को रोकने की खबर मिलने के बाद यूपी गेट से कई किसान नेता वहां के लिए रवाना हो गए। किसान संगठनों ने कहा कि अगर इस तरह से उनके किसानों को आने से रोका जाएगा तो वे फिर से सड़कों को जाम कर देंगे। सरकार ने किसानों से एक बार फिर कहा है कि वे वार्ता के लिए खुले मन से तैयार है, लेकिन किसानों ने कहा कि इस संशोधन पर बात नहीं की जाएगी। सरकार कानून वापस ले तो वार्ता की जाएगी। 30 दिन से किसान लगातार अपनी इस मांग को लेकर डटे हुए हैं। किसानों ने कहा कि चाहे कितने ही महीने हो जाएं, लेकिन वह खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। वहीं किसानों के लिए आंदोलन स्थल पर हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। 30 दिन से आंदोलन में बैठे किसानों के बाल भी एक संस्था द्वारा निःशुल्क कटवाए गए, तो वहीं सर्दी से बचाव के लिए कंबल, रजाई, हीटर तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। वर्ष 2020 अब चंद दिनों में ही विदा होने वाला है। शायद ही कोई इस वर्ष को याद करना चाहेगा। 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, लेकिन 2021 का साल 2020 से भी ज्यादा कहर लेकर आएगा। यह हम नहीं बल्कि दुनिया में अपनी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर बाबा वेंगा ने कहा है। बाबा वेंगा के मुताबिक साल 2021 में दुनिया बहुत सारी प्रलय और गंभीर आपदाओं का सामना करेगी। 3 राक्षस एक हो जाएंगे और एक मजबूत ड्रैगन दुनिया पर कब्जा कर लेगा। यह खबर आपको चिंता में डाल सकती है। 2020 में आए कोरोना वायरस से भी भयानक कहर 2021 में आने वाला है। दुनिया भर में भविष्यवाणी के लिए मशहूर बाबा वेंगा ने 2021 को लेकर कई भविष्यवाणियां की है। उनके मुताबिक साल 2021 जाते हुए वर्ष 2020 से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। बाबा वेंगा 86 वर्ष की उम्र में 1996 में दुनिया को अलविदा कह चुकी है। उन्होंने 9/11 हमले, ब्रेक्जिट संकट समेत कई घटनाओं की एकदम सटीक भविष्यवाणियां की थी। 2021 को लेकर बाबा वेंगा का कहना है कि दुनिया बहुत सारी प्रलय और गंभीर आपदाओं का सामना करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि एक बड़ा ड्रैगन मानवता पर कब्जा कर लेगा। बाबा वेंगा ने इस बात के जरिए चीन की ओर संकेत किया है। इसके अलावा उन्होंने ईंधन को लेकर भी बड़ी बातें कही है। बाबा के अनुसार पेट्रोल उत्पादन रुकने के बाद ट्रेनें एवं दूसरी गाड़ियां सूर्य की रोशनी से चलेंगी। बाबा वेंगा का कहना है कि ट्रंप को एक रहस्यमय बीमारी घेर लेगी, जिसकी वजह से वे बहरे हो जाएंगे और ब्रेन ट्रॉमा होगा। वहीं उन्होंने पुतिन पर हमले की बात कही है। बाबा के मुताबिक पुतिन पर उनके ही देश का कोई जानलेवा हमला करेगा। बाबा वेंगा की बीमारियों को लेकर भी कई भविष्यवाणियां हैं। उन्होंने कहा कि 2021 का वह साल जब दुनिया में कैंसर से आजादी मिलेगी। बाबा वेंगा ने कहा कि साल 2021 में 3 राक्षस एक हो जाएंगे और एक मजबूत ड्रैगन दुनिया पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने कहा कि नए साल में दुनिया के सामने बहुत ही कठिन समय आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। क्रिसमस पर्व पर भी कोरोना का असर साफ दिखाई दिया। कोरोना के कारण गिरजाघरों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम तो हुए नहीं, लोगों से भी कम संख्या में प्रार्थना सभा में शामिल होने की अपील की गई थी। इस अपील का असर भी शुक्रवार को देखने को मिला। हालांकि क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया था। इसके लिए गिरजाघरों को विशेष तौर पर सजाया गया था। प्रभु यीशु के जन्म पर आधारित झांकियां सजाई गई व कैरोल सॉन्ग भी गाया। शुक्रवार को शहर के गिरजाघरों में क्रिसमस ईव धूमधाम से मनाया गया। हालांकि पर्व पर कोरोना का असर साफ दिखाई दिया, जिसके चलते शहर के अधिकतर गिरजाघरों में इस बार क्रिसमस पर बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। सिर्फ प्रार्थनाएं, सभाएं आयोजित की गई। उसमें भी अधिक लोगों को शामिल न होने की अपील पहले ही कर दी गई थी। वह लोगों से घरों में ही कार्यक्रम के आयोजन की अपील गिरजाघरों से की गई थी, जिसका असर पर्व पर देखने को मिला और लोग अधिक संख्या में सामूहिक प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हुए। चर्च में भी बिना मास्क के एंट्री पर रोक लगाई गई थी। चर्च के फादर द्वारा समुदाय के लोगों को प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उनके जीवन की अन्य विशेषताओं के बारे में बताया गया। हे पिता परमेश्वर, हम आनंद पूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं।
इस जीवन में हम इन्हीं प्रभु का अनुकरण कर एक दिन इनकी महिमा के सहभागी बने। ये वह दिन प्रभु यीशु के जन्मदिवस पर शहर के गिरजाघरों में देर रात से ही प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया था, जो शुक्रवार को दिन भर जारी रहा। देर रात 12 बजे केक काटकर प्रभु यीशु का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। गिरजाघरों में लोगों ने कैरोल गाकर यीशु के जन्म की खुशियां मनाई। शुक्रवार सुबह से ही लोगों का चर्च पहुंचना शुरू हो गया था। लोगों ने मदर मैरी की प्रतिमा के समक्ष कैंडल भी जलाई। कोरोना के कारण बड़े स्तर पर सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक रही थी, लेकिन चर्च को लाल सफ़ेद झालरों व रंगीन लाइटों से सजाया गया था। तो वहीं परिसर में प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित झांकियां भी प्रदर्शित की गई थी। सांता की झांकियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। चौधरी मोड़ स्थित सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, इंग्राहम चैपल चर्च, सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स आदि शहर के सभी चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन सीमित लोगों के साथ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।